नमस्कार दोस्तों। जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा की तरफ से जो जीआईसी प्रवक्ता का पेपर होता है 2015 का पेपर हम देखेंगे। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो 125 क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप कह रहा है, देखिए कह रहा है कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं तो बच्चन सिंह। कौन है? बच्चन सिंह। उसके बाद से आगे कह रहा है कि डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो इनमें से किसने? किशोरी लाल गुप्त ने किस हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किसको किया है? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर को किया है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहे कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्न में से किस के द्वारा लिखा गया है? तो सुमन, डॉक्टर सुमन राज्य के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो आधुनिक काल को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो गद्य काल से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया है। उसके बाद से कह रहा है कि मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो 1934 में मिश्र बंधु का चौथा भाग प्रकाशित हुआ। उसके बाद से कह रहा है कि आल्हा और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? ये जगनिक है। आचार्य कौन हो जाएंगे? आचार्य जगनिक हो जाएंगे, जो आल्हा रुदल के वीरगाथात्मक काव्य के रूप में रचने वाला। उसके बाद से कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंच पांडव चरित्र रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शालिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे ये कह रहा है कि उनका अपार काव्य संवयन की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो हम लोग चलते हैं इधर। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। उसके बाद से अष्टसाप के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो अष्टसाप के संस्थापक ये विठल दास हो जाएंगे। 1965 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था। कह रहा है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो स्वामी अग्रदास जो है ना, ये राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित है। राम भक्ति काव्यधारा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से कौन रामानंद की शिष्य परंपरा में नहीं है? तो कौन रामानंद के शिष्य परंपरा में नहीं है? तो देखिए, ये मलुकदास जी नहीं हैं। कबीरदास नरहरिदास रैदास हैं, पर मलुकदास ये नहीं है उनके शिष्य परंपरा में। उसके बाद से कि गोद लिए होलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, यह पंक्ति इनमें से किस कवि से संबंधित है? तो ये पंक्ति हम लोग जानते हैं कि यह रहीमदास से संबंधित है। ये पंक्ति किससे संबंधित है? ये पंक्ति रहीमदास से संबंधित है। गोद लिए होलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, तो ये रहीमदास की पंक्ति है। इनमें से किस कवि की है? तो रहीमदास के। उसके बाद से करो माधु हम परिणाम निराशे, यह काव्य पंक्ति किससे संबंधित है? ये विद्यापति से संबंधित है कि माधु हम परिणाम निराशा, ये विद्यापति से संबंधित है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये रामचरित्र मानस में यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? तो भरत की है। भरत की आकांक्षा है। किसकी है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। ये भरत से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि ऋतु वर्ण तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए है? तो सेनापति का है। ऋतु वर्ण सबसे बेहतरीन तरीका से करते हैं सेनापति जी। उसके बाद से कह रहे 16 नंबर इनमें से कह रहा है कि इनमें से कौन ऐसे इनमें से एक कवि के लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं है। इनमें से कौन से कवि है जिनके लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं है, ये बताना है। तो सॉरी हाँ, भिखारी दास हैं जो लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं है।
भिखारी दास के लक्षण ग्रंथों की रचना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है सेकेंड। देखिए चिंतामणि किससे संबंधित हो जाएंगे जानते हैं, तो चिंतामणि रस विलास से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा चिंतामणि। रसलीन ये रस प्रबोध से संबंधित हो जाएगा। भिखारी दास रस सारांश से संबंधित हो जाएंगे, भिखारी दास रस सारांश से संबंधित हो जाएंगे, और मोतीराम जो हो जाएंगे रस राज से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद से ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ये देख सकते हैं कि डी सही है। कह रहा है कि कौन सा कवि सत सहीकार हैं, तो वियोगी हरि ये सत सहीकार हैं, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा सत सहीकार है। कह रहा है कि हरिओद के प्रिय प्रवास महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या कितनी है, तो इसमें स्वर्गों की संख्या कितनी है, तो ये 17 है। प्रिय प्रवास में स्वर्गों की संख्या हरिओद का महाकाव्य है। कह रहा है कि वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। यह प्रसिद्ध पंक्ति किससे संबंधित है, गाय प्रसाद शुक्ल से नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। वह हृदय नहीं पत्थर है, गाय प्रसाद शुक्ल से नहीं से संबंधित हो जाएगा। कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया, तो ये पलव ने सर्वप्रथम प्रकाशित किया। और कह रहा है कि निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, तो किस रचना के, ये कृतवास रामायण का सर्वाधिक प्रभाव है। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है, कृतवास रामायण का। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रगति के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, तो देखिए प्रगति के संदर्भ में इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। कह रहा है कि प्रगतिवाद जन जीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। प्रगतिवाद में पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देता है, यथार्थ की ओर अग्रसर होने का। और कह रहा है कि प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से संबंधित है, मार्क्सवाद से विकसित हुई है, तो ये ऑप्शन नंबर प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति करता है, सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्ति नहीं करता है। आगे कह रहा है कि 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि इनमें से किस कवि को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है, तो मक्खनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। कौन सा कवि नकेलवाद से संबंधित है, तो ये केसरी, देखिए सभी देख लेंगे विकल्प, केसरी कुमार ये नकेलवाद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, ये केसरी कुमार। उसके बाद से नरेश मेहता नहीं आएंगे। रामदरस मिश्र को उनके किस कृति पर वो 2015 में के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, आग की हंसी के लिए उनको क्या दिया गया था, 2025 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ये किसको, रामदरस मिश्र को आग की हंसी के लिए दिया गया था। उसके बाद से कह रहा है कुंवर नारायण का काव्य संग्रह है, तो कुंवर नारायण का काव्य संग्रह ये हाशिए का गवाह है, हाशिए का गवाह है। कह रहा है कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना है, लुकमान अली किसकी काव्य रचना है, तो सौमित्र मोहन का ये काव्य रचना है, सौमित्र मोहन का ये काव्य रचना है। उसके बाद से कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन को बचाना है। देखिए प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। बात सही है कि जो प्रयोगवाद का जन्म तार सप्तक के प्रकाशन के साथ माना जाता है। प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है, प्रयोगवाद में प्रयोग को इष्ट नहीं साधन माना गया है। प्रयोगवाद कविता हंसोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, और ये समाज के जीवन का चित्र। इनमें से कह रहा है कि नई कविता प्रयोगवाद का विकास रूप नहीं है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। कह रहा है कि कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में
चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये पंक्ति किस कवि की है? तो मुक्तिबोध का है। कविता में कहने की आदत नहीं, पर कह दूं वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये मुक्तिबोध से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये मुक्तिबोध से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि तिलचट्टा नाटक के लेखक कौन है? तो तिलचट्टा नाटक के लेखक ये मुद्रा राक्षस हैं। तिलचट्टा नाटक के लेखक मुद्रा राक्षस हैं। उसके बाद से कह रहा है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है। तो जो कह रहा है कि डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। उसके बाद से कह रहा है कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए के नायिका कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ इनकी नायिका है, वर्षा वशिष्ठ। ये जो सुरेंद्र वर्मा की कृति उपन्यास है मुझे चांद चाहिए कि नायिका कौन है? तो वर्षा वशिष्ठ। उससे कह रहा है कि आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वे दिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो वे दिन उपन्यास गद्यात्मक विधा की रचना, उपन्यास। और उसके बाद से कह रहा है कि निम्नलिखित में से निबंध संग्रह उसके लेखक का एक युग गलत है। युग संधियों पर सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयन आगे से और सब देखिए युग संधियों पर ये सच्चिदानंद आगे का निबंध है। सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्सयन का ये निबंध है। युग संधियों, देखिए युग संधियों पर ये किसका निबंध है? तो सच्चिदानंद, हीरानंद। ये कह रहा है कौन से युग में? शब्दिता प्रभाकर की ये नहीं है, ये गलत है। कह रहा है कि मलिक नाथ की परंपरा, ये रविंद्रनाथ त्यागी से संबंधित है। ये मलिक नाथ की परंपरा रविंद्रनाथ त्यागी से संबंधित है। विराम चिन्ह रामविलास शर्मा से संबंधित है। और वो कह रहा है कि फांस उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये फांस उपन्यास के लेखक ये संजीव हो जाएंगे। उसके बाद से फांस उपन्यास के लेखक संजीव हो जाएंगे। कह रहा है कि स्त्री विमर्श पर आधारित, कह रहा है कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति की रचनाकार कौन हो जाएंगे? गीताश्री। तो औरत की बोली कृति के लेखक कौन हो जाएंगे? गीताश्री। उसके बाद से कह रहा है कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। प्रसिद्ध उपन्यासकार शेखर एक जीवनी के संदर्भ में यह सूक्तिपरक अभिमत इनमें से किसका है? तो राम कमल राय का है, राम कमल राय का है। कह रहा है कि मनबोधक मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? विवेकी राय। तो ये विवेकी राय हो जाएगा। मनबोधक मास्टर की डायरी के लेखक ये विवेकी राय हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखी हुई विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न है? शेखर एक जीवनी से संबंधित हो जाएगा। ये शेखर एक जीवनी से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि समीक्षात्मक कृति आलोचना का पक्ष के लेखक कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र साहब। ये कौन हो जाएंगे? रमेश चंद्र शाह हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि अजय की डायरी देवराज किस विधा की कृति है? कि अजय की डायरी देवराज ये उपन्यास विधा से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादन नहीं किया? तो प्रसिद्ध पत्रिका आलोचना का संपादक नहीं किया। तो देखिए नामवर सिंह किए हैं और शिव प्रसाद सिंह किए हैं और इनमें से आलोचना पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती नहीं किए हैं। कंकाल एक प्रकार के साप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्याओं को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो इसको किस में उठाया गया है वो हम देखना है। तो चित्रलेखा में उठाया गया है। चित्रलेखा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष क्या हो जाएगा?
तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रकाशन वर्ष देखेंगे उपन्यासों के। तो बाण भट्ट उनकी उपन्यास है, बाण भट्ट की आत्मकथा ये हजारी प्रसाद का उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। चारु चंद्रलेख ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। और पुनर्नवा आनाम दास कपोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का संबंधित है। तो ये इनका क्रम है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख और पुनर्नवा आनाम दास कपोथा। तो कह रहा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु दत्त लेख, पुनर्नवा आनाम दास कपोथा इनकी इससे संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम आगे देखेंगे चारु दत्त लेख, पुनर्नवा आनाम दास कपोथा। उसके बाद से इनमें से कह रहा है कि नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है खूबसूरत बहू। नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक है तो खूबसूरत बहू। 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शिव मूर्ति कहानी के लेखक नहीं है, अतः अकर्मक क्रिया शिव मूर्ति कहानी के लेखक भरतनाट्यम है, कसाईवाड़ा है और तिरिया चरित ये भी है। उसके बाद से इनमें से आगे देखेंगे हम लोग। यदि कहा जाता है कि शब्द सागर की उपयोगिता और स्वर का पूर्णता का श्रेय पंडित रामचंद्र शुक्ल को प्राप्त है तो इनमें से कोई अतियुक्ति न होगी। एक प्रकार से यह उन्हीं के परिश्रम, विद्वता और विचारशीलता का फल है। कोश ने शुक्ल जी को बनाया और शुक्ल तथा प्रसिद्ध कृति शब्द सागर के संबंध में यह मूल्यपरक कथन इनमें से किस साहित्यकार का है? रामविलास शर्मा का है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन हो जाएंगे। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक ये हो जाएंगे। उसके बाद से नामवर सिंह का यह कथन इनमें से किस पुस्तक के लिए है कि पूर्ववर्ती व्यक्तिवादी इतिहास प्रणाली के स्थान पर सामाजिक अथवा जातीय ऐतिहासिक प्रणाली को आरंभ करने वाली यह पहली हिंदी पुस्तक है। हिंदी साहित्य की भूमिका। उत्तरायण किसकी कृति है? तो राम कुमार वर्मा का। उत्तरायण किसकी कृति है? उत्तरायण किसकी कृति है? तो राम कुमार वर्मा का है। उसके बाद से कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र ये कौन हो जाएंगे? शरण कुमार निम्बले। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? शरण कुमार निम्बले हो जाएंगे दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र के लेखक। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि भी होंगे पर वह नहीं दिए हैं तो शरण कुमार निम्बले होंगे। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि चिट्ठिया हो तो हर कोई वांचे, इनमें से किसके पात्रों का संग्रह है? तो ये फणेश्वर नाथ रेणु के पात्र से संबंधित है। चिट्ठिया हो तो हर कोई वांचे। उसके बाद से कह रहा है कि साप्ताहिक पत्र प्रताप के संपादक कौन हो जाएंगे? तो प्रताप के संपादक ये गणेश शंकर विद्यार्थी हो जाएंगे प्रताप के। उसके बाद से आज पत्र के प्रथम संपादक कौन हो जाएंगे? तो आज पत्र के प्रथम संपादक ये बाबूराव विष्णु पराडकर हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा पत्रिका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। तो बहुवचन। उसके बाद से कह रहा है कि एक कहानी ये भी आत्मकथा के लेखिका है मनु भंडारी। एक कहानी ये भी आत्मकथा के लेखिका है मनु भंडारी। कौन है? तो मनु भंडारी। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रचना एकांकी है? तो एकांकी कौन सी रचना है? तो नदी प्यासी थी एकांकी है। उसके बाद से कौन सी कृति आत्मकथा नहीं है? तो अर्धकथा ये आत्मकथा है। अर्धकथा आत्मकथा है। निज वृत्तांत आत्मकथा है। मेरी आत्म कहानी आत्मकथा है पर आत्मकथा नहीं है। अब मैं नाचियो बहुत गोपाल ये आत्मकथा नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है बागार्थ।
भारतीय भाषा परिषद कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका है तो वागर्थ है। उसके बाद से आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो इलाहाबाद से हुआ। कहाँ से हुआ, तो इलाहाबाद से नई कविता पत्रिका का प्रकाशन ये इलाहाबाद से हुआ। बंसी और मादल किसका गीत संग्रह है, तो ये ठाकुर प्रसाद सिंह का है। बंसी मादल किसका गीत संग्रह है, तो ठाकुर प्रसाद सिंह का है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज के लेखक कौन हो जाएंगे, तो ये प्रकाश चंद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्ताज के लेखक ये प्रकाश चंद्रगुप्त से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहे हैं कि निम्न में से एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है। ये मेरे संधि पत्र ये नहीं आता है। इनमें से कौन सा एक रचना पत्र साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, मेरे संधि पत्र नहीं आता है। और कह रहा है कि गलीब छूटी शराब इनमें से किसकी आत्मकथा है, रविंद्र कलिया का है। कह रहा है कि गलीब छूटी शराब ये रविंद्र कलिका की आत्मकथा है, रविंद्र कलिया की। प्रतीकात्मक पत्रिका के संपादक ये कौन हो जाएंगे, तो ये आगे हो जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि सन 42 के संस्मरणात्मक इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है, श्री राम शर्मा हो जाएंगे। सन 42 के संस्मरणात्मक। और कह रहा है कि निर्वेद ये शांत का स्थायी भाव है। और अवधि शिला पर उर पर था गुरु भार। और इसमें पूछ रहा है कि उद्धरण प्रवृत्ति छंद बताना है हमें, तो इसको हम मात्रा गिन लेंगे 1 2, इसको हम लोग मात्रा गिन लेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसमें हो गया। इसमें गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 हो गया। तो 12 7 आएगा तो ये 12वें हो जाएगा। उसके बाद से आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि नाटक के संदर्भ भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, 8। ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा। और उसके बाद से कह रहा है कि काव्य शोभाय कर्तरो धर्म गुण, काव्य गुणों के संबंध में ये कथन का आचार्य वामन से संबंधित हो जाएगा। काव्य शोभाय कर्तारो धर्म गुण, काव्य गुण के संदर्भ में ये आचार्य वामन का कथन है। काव्य शोभाय कर्तो धर्म गुण, काव्य गुण के संदर्भ में यह कथन आचार्य वामन का है। कह रहा है कि अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है, ये देव की है। ये मान्यता किसकी है, तो देव के। अभिधा उत्तम काव्य होते हैं और मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलट कहत नवीन, ये देव की से संबंधित है। कह रहा है कि भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाला आचार्य भट्टनायक हैं। ये भट्टनायक हैं, कौन हो जाएंगे, ये भट्टनायक हो जाएंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा निरूपित काव्य लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए। निरूपित काव्य लक्षण के साथ सुमेलित कीजिए। चलते हम उनके काव्य लक्षण को देखेंगे। काव्य लक्षण को देखेंगे छोटा छोटा करके। अब दिखाई दे रहा है। वाक्यम कह रहे हैं ना, यहाँ पर कह रहा है कि वाक्यम रसात्मक, ये किससे संबंधित है, वाक्यम रसात्मक। हम लोग जानते हैं कि वाक्यम रसात्मक ये विश्वनाथ से संबंधित है। वाक्यम रसात्मक किससे संबंधित है, तो वाक्यम रसात्मक विश्वनाथ से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि शब्दार्थो संहितो काव्यम, तो ये किससे संबंधित है, ये भामह से संबंधित हो जाएगा। ये भामह शब्दार्थो, एक मिनट ठीक है। ओ देखो हेमचंद्र वाला कौन हो जाएगा। कह रहा है कि पहला क्या हो जाएगा, ब। हेमचंद्र हो जाएंगे। अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम,
अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद्र से संबंधित हो जाएगा। हेमचंद्र से कौन संबंधित हो जाएगा? अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद्र से संबंधित हो जाएगा। अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये हेमचंद्र से संबंधित हो जाएगा। और उसके बाद से ये द नंबर ख से संबंधित हो जाएगा, जो वाक्यम रसात्मक, ये विश्वनाथ से संबंधित हो जाएगा। और शब्दार्थो संहितम काव्यम, स का किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये स का घ से, का घ से, तो शब्दार्थो संहितो काव्यम, ये भामह से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये भामह से हो जाएगा। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामह से संबंधित हो जाएगा। अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ से संबंधित हो जाएगा। अदोषो सगुणो सलंकारो च शब्दार्थो काव्यम, ये पंडित जगन्नाथ से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलें। कह रहा है कि उत्तरी नहाए जमुन जल सो जो शरीर सम श्याम, इस रस उदाहरण में अलंकार हो जाएगा। उत्तरी नहाए जमुन जल सो शरीर सम श्याम, इसमें कौन सा अलंकार है ये हमें बताना है। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रदीप अलंकार है। कौन सा अलंकार है? प्रदीप, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलदर के, ये व्यंजना अलंकार से संबंधित हो जाएगा, ये व्यंजना हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि सब सुमिरन सुखमाकर सुखद न थोर, सिय अंग शशि कोमल कनक कठोर, ये व्यक्ति रेप से संबंधित हो जाएगा, ये व्यक्ति रेप एक से संबंधित। कह रहा है कि रसो वेशह, रस से संबंधित इस कथन का उल्लेख इनमें से किस ग्रंथ में होता है? तैत्तिरीय उपनिषद में होता है, तैत्तिरीय उपनिषद। उसके बाद से कह रहा है कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन हो जाएंगे। और उसके बाद से कह रहा है कि लक्षण ग्रंथ कवि कल्पअत के रचनाकार आचार्य चिंतामणि हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आचार्य चिंतामणि। लक्षण ग्रंथ कवि कल्प के रचयिता आचार्य चिंतामणि। कह रहा है कि सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो हो, शब्द अर्थ ताको कवित विबुध कहत सब कोई, ये चिंतामणि से संबंधित हो जाएगा। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सूर में समस्त संगीत, एक कालिका में अखिल बसंत, धारा पर थी तुम स्वयं पुनीत, ये प्रसाद का काव्य गुण है, ये प्रसाद से संबंधित काव्य गुण है। रस की अनुभूति कराने में अभिता शब्द शक्ति की प्रधानता है, ये किसका कथन है? रस की अनुभूति कराने में अभिता शब्द आचार्य भट्टनायक का यह कथन है। उसके बाद से आचार्य भट्टनायक हो जाएंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सघनन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात जो वहे वा जमुना के तीर, ये संस्मरण अलंकार से संबंधित हो जाएगा। सघन कुंज छाया। उसके बाद से कह रहा है कि ननु शब्दार्थो काव्यम, किस आचार्य का काव्य लक्षण है? रुद्रट का है। ननु शब्दार्थो काव्यम। इनमें से अंतस्थ वर्ण कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से अंतस्थ वर्ण वह हो जाएगा। उसके बाद से मालवी किस उपभाषा की बोली है? तो ये राजस्थानी से संबंधित हो जाएगा, मालवी। उसके बाद से कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की बोलियां का विकास किससे संबंधित है? तो पूर्वी हिंदी बोलियों का विकास ये अर्धमागधी अपभ्रंश से संबंधित है। बघेली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो पूर्वी बोली से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह निम्न में से कौन सा वर्ण सगोश महाप्राण से संबंधित हो जाएगा? तो कौन सा वर्ण सगोश? ये छ हो जाएगा। कह रहा है कि इनमें से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो द्वारिका शब्द की वर्तनी ये शुद्ध है, द्वारिका शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्य के लिए क्या शब्द हो जाए? अधिउठा हो जाएगा। और निम्न में से विलोमों को कौन सा युग्म गलत है? निषिद्ध के विहित वक्र के ऋजु।
निषिद्ध का विहित होता है, वक्र का ऋजु होता है। और उसके बाद से कह रहा है, ये देखिए कटु का तिक्त नहीं होता है, पाश्चात्य का पश्य नहीं होता है, पाश्चात्य का पोरस होता है, तो ये गलत है, ये सी और डी गलत है। यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध है, युग्म अशुद्ध है, कौन सा? सौदागर, ये फारसी भाषा का शब्द है, ये सही है। सौदागर ये फारसी भाषा का शब्द है। सुमन अंग्रेजी भाषा का शब्द है। जो पुर्तगाली है तुर्की भाषा का शब्द, पुर्तगाली भाषा का शब्द है, पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और किताब ये अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में से तद्भव तत्सम का युग्म एक गलत है। तो हल्दी का हरिद्रा होता है, अदरक आत्रक होता है, अफी का अही फेन होता है, सेठ का श्रेष्ठ नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ये डी गलत है। और कह रहे हैं कि अनेकार्थी शब्द नहीं है। कर, करण, अर्क, लज्जा, ये लज्जा अनेकार्थी शब्द नहीं है, पर कर है, वरण और ये तीनों है। ये कर, वरण और कर का अनेकार्थी शब्द है, पर लज्जा एक नहीं होता है। कह रहा है कि अशुद्ध वाक्य, अशुद्ध वह है, इनमें से दर्शन करने आया है, इनमें से कह रहा है ना कि इनमें से कौन अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सा है? मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये अशुद्ध है। कह रहा है कि पलोमा का प्रवाची शब्द है सांची, पलोमा का प्रवाची शब्द है सांची। और राजीव का प्रवाची शब्द है तामरस। और कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि में से अशुद्ध शब्द है भास्कर, भास्कर अशुद्ध शब्द है। जबकि ज्योत्सना सही है, अहोरात्र सही है, मिष्टान सही है, पर भास्कर शब्द गलत है। इसमें भास्कर मिश्र होता है, ये स होता है, कर ये भास्कर होता है, यही गलत है। उसके बाद से कह रहा है ना कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकपक्ति का सही अर्थ होता है सिद्धांत विहीन होना। और कुसुमाकर में समास हो जाएगा बहुब्रीहि, ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे क्वेश्चन, अविच्छा का संधि विच्छेद, अनुधन इच्छा, अविच्छा का अनुधन विच्छा हो जाएगा। उसके बाद से निम्न में से कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कर्मधारय समास कौन सा हो जाएगा? भुज दंड कर्मधारय समास हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? यण संधि है, जिसमें यण संधि, किस शब्द में यण संधि है? तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, इसीलिए यण संधि है। कह रहा है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो ये देखिए लगन स्त्रीलिंग है, आहट मीमांसा स्त्रीलिंग है, पर ये सही हो जाएगा। मधुर ये पुल्लिंग है। कह रहा है कि रातों रात, देखिए दिन रात होगा ना तो ये द्वंद्व होगा, दिन रात हो गई, रातों रात हो गया है, इसलिए बहुब्रीहि हो रहा है। उसके बाद से कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? यहाँ पर कह रहा है किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तो विश्व व्याख्यात, विश्व को व्याख्या करने वाले को तत्पुरुष समास, विश्व को धारण करने वाले को, आश्चर्य से चकित को हिमपात, ये हिमपात में तत्पुरुष समास नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि प्रतिदिन में अव्ययीभाव समास है। उसके बाद से कह रहा है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही क्रिया है, तो अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। कह रहा है कि नामन शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन का रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगी? या नाम में नामाभ्यम नामाभ्यः। कह रहा है कि हंस धातु में लंग लकार मध्य पुरुष द्विवचन के रूप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अहंसतम हो जाएगा। हंस धातु के लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप हो जाएगा अहंसतम। उसके बाद से यहाँ पर ये 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद से इधर हम देखेंगे। कह रहा है कि माघे संति त्रयो गुण के अनुसार माघ कवि में समाविष्ट तीनों गुण क्रमशः किन तीन कवियों में है? तो कालिदास और भारवी और दंडी में है। किस में है? तो कालिदास, भारवी और दंडी में है। उसके बाद से कह रहे इनमें से महाकवि भास की रचना है
स्वप्नवास तथा ये भास की रचना है। और मालती माधव भभूति की रचना है। मालविकाग्नि मित्रम ये कालिदास का है। उसके बाद से कह रहा है कि नौ साहस चक्रितम चंपू काव्य कृति के रचनाकार हर्ष श्री हर्ष हो जाएंगे, श्री हर्ष। नौ उसके बाद से कह रहा है कि गुरु 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 शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो गुरु गुरु गुरुम गुरु गुरुणा गुरुवे गुरह गुरह। तो ये 1 मिनट इसको पश्चिमी विभक्ति देगा। गुरु गुरुवः गुरुवः गुरुम गुरुणा गुरुवे गुरह गुरह गुरुयो गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरुम गुरुणा गुरवे गुरु गुरु गुरवो पंचमी विभक्ति हो जाएगा। कह रहा है कि उस्मत उस्मत शब्द का षष्ठी विभक्ति तो त्वम त्वम त्वया त्वम त्वया तुभ्यम तत् त्वम 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 त्वया तुभ्यम त्वत् त्वम 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 त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तौ ये षष्ठी विभक्ति। हाँ, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तौ तो ये षष्ठी विभक्ति से संबंधित हो जाएगा, यहाँ से मिला लेंगे। तो बुद्ध चरित्रम के रचनाकार कि इनमें से कौन एक कृति है? तो सुंदरानंद, ये बुद्ध सुंदरानंद है जाएंगे। उसके बाद से कह रहा है कि ऑप्शन यहाँ पर ख़त्म हो गया। आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। इसी तरह हम सेट लाते रहते हैं।